Hello everyone, this is Harish Panchal and welcome to my YouTube channel. And in today's class, we are going to discuss the first chapter from the book Footprints Without Feet, and that is of 10th class. 10th class के students के लिए ये वीडियो है and तो जो हमारा first chapter है Trump of Surgery. This is the name of the chapter. Red color, this is the name of the chapter. Or I would like to tell you one thing again. In every video I tell you the same thing. If you are here for summary purpose, this video is not for you. This video is only for those students who want to read the chapter deeply, word by word. They want to understand the concept of the chapter. Now CBSE will ask you the questions from your lessons itself. जो आपका chapter है उसी के अंदर से CBSE क्वेश्चन पुट करेगा, इधर उधर से किसी भी सोर्स से क्वेश्चंस आपसे पुट नहीं किए जाएंगे. सो यू विल हैव टू रीड द चैप्टर डीपली, वर्ड बाय वर्ड, एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड द होल चैप्टर टुगेदर. So now without wasting time, we are going to start this chapter and I am going to translate the whole chapter to you so that you can understand it in a proper way. This is the first chapter. This is the chapter number 1 and from Footprints Without Feet, and the name of the chapter is A Trump of Surgery. Now see, इसको थोड़ा सा हम light कर लेते हैं. Yes, I think this is quite fine. Now in this chapter there is a small dog and its name is Tricky. एक छोटा सा pet dog है जिसका नाम है Tricky. Is pampered and overfed by his rich mistress. अब ये छोटा सा जो स्मॉल डॉग है ये किसके पास है? एक सेकंड जरा इसको हटा देते हैं. हाँ, ये एक अमीर औरत है, एक बहुत ही ज्यादा अमीर लेडी है जिसके पास एक छोटा सा पेट डॉग है और वो इस पेट से इतना ज्यादा प्यार करती है, ठीक है, उसको बहुत ज्यादा लाड प्यार से रखती है और उसको बहुत ज्यादा खिलाती पिलाती है. He falls seriously ill, और जो ट्रिकी है वो बहुत ही ज्यादा बीमार हो जाता है. एंड his mistress consults a veterinary surgeon, और एक वेटनरी होता है जो जानवरों का डॉक्टर होता है. एक जानवरों के डॉक्टर से जो उसकी मिस्ट्रेस है, मालकिन है, वो कंफर्म करती है, सजेशन लेती है. Does he perform an operation, तो क्या जो ये डॉक्टर है वो इसका ऑपरेशन करेगा. Does the dog recover, क्या ये जो डॉग है वो ठीक हो जाएगा. इस चीज को हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है. अब ये क्वेश्चंस हैं जो अभी यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहे हैं, वो आपको फाइंड आउट करने हैं जब हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे. अब आगे हम यहाँ से हमारा जो चैप्टर है उसकी शुरुआत करते हैं. यहाँ से एग्जैक्ट आपका जो चैप्टर है वो स्टार्ट हो रहा है. बिल्कुल वर्ड बाय वर्ड करेंगे. वीडियो लंबी हो सकती है और आप इसको जो है स्पीड बढ़ाकर देख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता. बट जो चीज इस चैप्टर के अंदर है आप लोगों के दिमाग में आनी चाहिए. तो स्टार्ट करते हैं. I was really worried about Tricky. अच्छा, अब ये जो चैप्टर लिखा है जेम्स हैरियट ने लिखा है और वही इस चैप्टर के नैरेटर भी हैं, जो डॉक्टर हैं, ठीक है, जो वेटनरी सर्जन है, जो वेटनरी डॉक्टर है, वही इस चैप्टर को बता रहे हैं, नरेट कर रहे हैं. अब वो कहते हैं I was really worried about Tricky this time. अब इस बार मैं ट्रिकी की हालत के बारे में बहुत ही ज्यादा वरिड था, बहुत ही ज्यादा चिंतित था. I had pulled up my car, मैंने अपनी गाड़ी रोकी. When I saw him, जब मैंने ट्रिकी को देखा. यहाँ पर हिम का इस्तेमाल ट्रिकी के लिए किया गया है. कहानियों में हम जानवरों के लिए ही शी इट का इस्तेमाल कर सकते हैं. In the street with his mistress, जब मैंने ट्रिकी को अपनी मालकिन के साथ गली में देखा तो मैंने उनको देखकर अपनी गाड़ी रोक ली. And I was shocked at his appearance, और मैं उसके अपीयरेंस को देखकर बड़ा ही हैरान हो गया. मतलब ट्रिकी को देखकर बहुत हैरान हो गया. He had become hugely fat, बहुत ही ज्यादा मोटा हो गया है. Like a bloated sausage, जैसे कि एक फूला हुआ पिग हो जाता है वैसे ही ये हो गया है. With a leg at each corner, और जैसे पिग होता है ना, बहुत ज्यादा मोटा सा पिग होता है और उसकी छोटी छोटी टांगे दिखाई देती है, सेम वैसे ही जो ट्रिकी है ये भी इतना मोटा हो गया है कि चारों तरफ से इसकी सिर्फ 4 टांगे दिखाई दे रही है, छोटी छोटी, बहुत ही ज्यादा गोल मटोल हो गया है. His eyes bloodshot एंड यूमी, उसकी जो आंखें हैं बिल्कुल ऐसे लाल हो गई है, जैसे फटने को हो रहा है, उसमें खून निकल गया हो. स्टेयर्ड स्ट्रेट, और वो बिल्कुल सीधे देख रहा है. अहेड एंड हिज टंग लूल्ड फ्रॉम हिज जॉज, और उसकी जो जीभ है वो उसके जबड़े से बाहर लटक रही है. जैसे जनरली नॉर्मली जो डॉग्स होते हैं उनकी जीभ लटकी रहती है वैसे.
मिसेस पैम्फ्रे hesitant to explain. अब मिसेस पैम्फ्रे बहुत हड़बड़ी में एक्सप्लेन करती हैं सिचुएशंस को. She was so listless, वो बिल्कुल बेचैन हो चुकी है. अब वो कहती है मिस्टर हैरियट. अब ये हमारे सर्जन का नाम है, मिस्टर हैरियट. थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं. Now it is better. So Mr. Harriet, he seemed to have no energy. इसके अंदर तो कोई एनर्जी ही नहीं है. I thought he must be suffering from malnutrition. मुझे लग रहा है कि ये कुपोषण का शिकार हो गया. इसको न्यूट्रिशन अच्छे से नहीं मिल रहा है. So I have been giving him some little extras. तो मैं इसे थोड़ा सा ज्यादा खाना दे रही थी between meals and to build him, ताकि इसके अंदर थोड़ी सी स्ट्रेंथ आए. Some malt and cod liver oil. ओके देखो, मतलब यहाँ पे डॉग है, बहुत रिच लेडी है, पता नहीं इसका हस्बैंड है या नहीं है, मेंशन नहीं है स्टोरी के अंदर, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा पैम्पर करती है इस डॉग को, बहुत ही ज्यादा प्यार करती है और उसको बहुत ज्यादा अच्छी अच्छी चीजें उसको खिलाने के लिए खाने को देती है. इसको लीवर ऑयल देती है एंड अ बाउल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट टू मेक हिम स्लीप. और एक कटोरा इसको हॉर्लिक्स का भी दिया जाता है ताकि ये रात को सो सके. नथिंग मच रियली, बस इससे ज्यादा तो मैंने कुछ दिया नहीं है, ये कम दे रही है. एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू. और डॉक्टर पूछते हैं कि अच्छा, मैंने परहेज बताया था कि भाई इसको मीठी चीजें नहीं देनी, क्या तुमने मीठी चीजें काटी? ओह आई डिड फॉर अ बिट. हाँ, थोड़े समय के लिए तो मैंने इसको कुछ मीठा खाने को नहीं दिया. बट ही सीम्ड टू बी वीक, सो वीक, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा कमजोर लग रहा था. आई हैड टू रेलेंट, तो फिर मैं जो है पिघल गई. ठीक है, और ये मान गई कि यार चलो छोड़ो, इसका दिल तो ऐसा ही है. ही डज लव क्रीम केक्स. इसको तो क्रीम केक्स बहुत पसंद है. डॉग के बारे में बात हो रही है. एंड चॉकलेट्स हो, और इसे चॉकलेट भी बहुत ज्यादा पसंद है. आई कांट बियर टू रिफ्यूज हिम. और मैं इसको खाना देने से मना नहीं कर सकती, और ना ही मैं इसको खाना देने से मना कर पाई. आई लुक्ड डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग. अब यहाँ पर डॉक्टर बोल रहे हैं कि मैंने दोबारा से उस छोटे से डॉग को देखा. दैट वॉज द ट्रबल. यही पर समस्या थी. ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड. और ट्रिकी का सिर्फ एक ही गड़बड़ पॉइंट था, एक ही फॉल्ट था, एक ही कमी थी कि वो ग्रीडी था, वो बहुत ही ज्यादा लालची था. अब भाई लालची तो हो गई ना. अब उसकी जो मिस्ट्रेस है सुबह से शाम तक उसको खिलाती पिलाती रहेगी, तो वो तो बेचारा जानवर है, वो तो खाएगा. He had never been known to refuse food. अब ट्रिकी को पता ही नहीं है कि कोई उसको खाने के लिए भी मना कर सकता है. भाई लाइफ जी रहा है कुत्ता. He would tackle a meal at any hour of the डे और नाइट. देखो अब गली में हमारी जिमी भी भौंक रही है. अब मैं ट्रिकी का चैप्टर पढ़ा रहा हूँ तो. अच्छा, एक और बात, सारे स्टूडेंट्स को बाहर से थोड़ा सा शोर अगर आए तो प्लीज उसको अवॉइड कर दो, और जो मैं चीज आपको पढ़ा रहा हूँ, जो सिखा रहा हूँ, उसके ऊपर यहाँ पे ध्यान दो, क्योंकि ये वीडियो मैं रात में नहीं बना रहा, आज मैं दिन में ही बना रहा हूँ ये वीडियो. एंड आई वंडर्ड, और फिर मैंने सोचा अबाउट ऑल द थिंग्स मिसेस पैम्फ्रे हैडंट मेंशन्ड. और फिर मैंने उन चीजों के बारे में भी सोचा जो चीजें मिसेस पैम्फ्रे ने मुझे यहाँ पर नहीं बताई है. ठीक है, क्योंकि भाई देखो लेडी है, सारी बातें तो बताएगी नहीं. अब ये डॉक्टर है, समझ जाएगा, थोड़े में ही समझ जाएगा. आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज. अब यहाँ पर डॉक्टर पूछते हैं क्या आप इसको एक्सरसाइज करवा रहे हो? वेल ही हैज हिज लिटिल वॉक्स विद मी एज यू कैन सी. अब वो कहती है कि देखो ये अब जो वॉक पे आता है मेरे साथ, जैसे कि आप देख सकते हो. बट हॉगिंस, ओके, अब इसका ना एक गार्डनर है मिसेस पैम्फ्रे का, जिसका नाम हॉगिंस है, और वो गार्डनर है. हैज बीन डाउन विद लम्बैगो. लम्बैगो एक डिजीज होती है, एक बीमारी होती है. ये पेपर में आ सकता है अगर ऑप्शंस में आ गया 1 नंबर का कि जो हॉगिंस था उसको क्या बीमारी थी और उसका प्रोफेशन क्या था मिसेस पैम्फ्रे के घर पे. तो वो एक गार्डनर था और उसको लम्बैगो नाम की बीमारी थी. So there has been no ring throwing lately. और तो वो कहती है कि काफी समय से, जब से उसके गार्डनर को लम्बैगो नाम की बीमारी हुई है, तब से रिंग थ्रोइंग एक्टिविटी नहीं हो रही है. रिंग थ्रोइंग होता है जैसे हमने एक चीज फेंकी डॉग के पास और डॉग उसको वापस उठा के हमारे पास लेके आता है. ठीक है, तो ये बात हुई. अब ये हमारा फर्स्ट सीन चल रहा है. ये मिसेस पैम्फ्रे है, ये छोटा सा जानवर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, पेट डॉग दिखाई दे रहा है, ये ट्रिकी है, और ये जेम्स हैरियट है जो कि सर्जन है, और ये उसकी गाड़ी है, और ये गली है. ठीक है, यहाँ पर उसने देखा कि मिसेस पैम्फ्रे अपने डॉग को वॉक के लिए ले जा रही हैं, और उसकी हालत देखो कितनी खराब है. भाई
चलो आगे करते हैं, ठीक है, यहां से स्टार्ट करते हैं। आई ट्राइड टू साउंड सेवर, मैंने थोड़ा सा ना कठोर बनने की कोशिश करी। नाउ आई रियली मीन दिस, ओके, इफ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज ही इज गोइंग टू बी रियली इल। अब जो मिस्टर पेम्फ्रे है, सॉरी मिस्टर हैरियट है, वो कहते हैं कि देखो अगर आपने इसको इसकी डाइट पे कंट्रोल नहीं किया और इसको ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करवाई तो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा बुरी होने वाली हैं और ट्रिकी बहुत ही ज़्यादा बीमार होने वाला है। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट, आपको अपने दिल पर पत्थर रखना पड़ेगा। एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, और इसको एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट डाइट देनी पड़ेगी, डाइट पे रखना पड़ेगा। बेटा डाइट सबसे फॉलो नहीं होती, डाइट फॉलो हो जाए तो सारी दुनिया बॉडी बिल्डर ना हो जाए। मिसेस पेम्फ्रे wrung her hands, मिसेस पेम्फ्रे ने अपने हाथ ऐसे, ओह आई विल, मैं करूंगी मिस्टर हैरियट मैं इसको करने की कोशिश करूंगी। आई एम श्योर यू आर राइट, मैं सोचती हूँ कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बट इट इज सो डिफिकल्ट, सो वेरी डिफिकल्ट, लेकिन कहती हैं कि ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। शी सेट ऑफ हेड डाउन, उसने नीचे देखा, अलोंग द रोड पर, एज इफ डिटरमाइंड टू पुट द न्यू रिजीम इनटू प्रैक्टिस इमीडिएटली, और उसने नीचे देखा ट्रिकी की तरफ, मानो ऐसे देखा हो कि वो इस नए रिजीम को अभी के अभी प्रैक्टिस पर लेके आएगी, मतलब उसको डाइट फॉलो करवाएगी। आई वॉच देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न, और मैंने उनको देखा, ट्रिकी वॉज टॉटरिंग, मैंने उनको जाते हुए बिल्कुल ध्यान से देखा। ट्रिकी वॉज टॉटरिंग, ट्रिकी जो है लड़खड़ाते हुए चल रहा था, अलॉन्ग हिज लिटिल ट्वीड कोट, और उसने एक छोटा सा ट्वीड कोट पहना हुआ था, मतलब जो डॉग्स के जो कोट आते हैं वो पहना हुआ था। ही हैड अ होल वार्डरोब ऑफ दीज कोट्स, उसके पास पूरी अलमारी भरी पड़ी है ऐसे कोट्स की। फॉर द कोल्ड वेदर, गर्म मौसम, सॉरी ठंडे मौसम के लिए, एंड अ रेन कोट फॉर द वेट डेज, और बारिश वाले दिनों के लिए उसके पास एक रेन कोट भी था। ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रॉपिंग हिज इन हिज हार्नेस, और वो चलते हुए बिल्कुल एकदम ऐसे चल रहा था जैसे अभी गिर जाएगा। आई थॉट इट वुडंट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पेम्फ्रे, और मैंने सोचा कि देखो ज़्यादा समय नहीं लगेगा, मिसेस पेम्फ्रे मुझे फ़ोन करेंगी। अब ये तो डॉक्टर इसको पता चल गया कि ट्रिकी की हालत खराब है और भी ज़्यादा खराब हो जाएगी, क्योंकि मिसेस पेम्फ्रे अपनी आदतों से बाज नहीं आएगी, वो उसको ज़्यादा खाना खिलाएगी और एक्सरसाइज नहीं कराएगी, ट्रिकी बीमार हो जाएगा और मेरे पास फ़ोन आ जाएगा। आगे चलते हैं। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज, अब जिस चीज़ की डॉक्टर हैरिट ने सोच रखा था, पहले से उम्मीद थी कि भाई एक फ़ोन कर देंगे वो मेरे पास, तो कुछ ही दिनों में मिस्टर हैरिट के पास मिसेस पेम्फ्रे फोन कर देती हैं। मिसेस पेम्फ्रे वॉज डिस्ट्रॉट, बिल्कुल गला भरा हुआ था और जल्दी जल्दी आनन फानन में फोन किया उन्होंने। ट्रिकी वुड नॉट ईट एनीथिंग, अब वो कहती है कि ट्रिकी कुछ नहीं खा रहा है। रिफ्यूज इवन हिज फेवरेट डिशेज, और यहाँ तक कि उसने जो उसकी फेवरेट डिशेज हैं उसको भी मना कर दिया है खाने से। एंड बिसाइड्स, और इसके अलावा ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग, और वो बहुत ही ज्यादा वॉमिटिंग कर रहा है। बेचारा खाएगा कैसे, ऊपर से इतना डाल दिया है, पेट भरा हुआ है, गले तक उल्टियां कर रहा है कुत्ता बेचारा। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग, वो अपने रग पर जो फ्लोर पे आप बिछाते हैं ना, मैट बिछाते हैं, उसी पे लेटा रहता है, पेंटिंग हाफता रहता है। अब हाफेगा ही, जब ऊपर तक हम खाना खा लेते हैं तो सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो ये बेचारे ट्रिकी को सुबह से शाम तक खिलाती पिलाती रहती है, एक्सरसाइज करवाती नहीं है। अब है तो कुत्ता ही, ठीक है। आगे चलते हैं। Didn't want to go for walks, अब ये वॉक्स पर भी नहीं जाना चाहता। Didn't want to do anything, कुछ नहीं करना चाहता। I had made my plans in advance, और जो डॉक्टर है वो बड़ा ही शातिर है, समझदार है हमारी तरह, और उसने अपने प्लान्स पहले से ही बना लिए थे कि मेरे पास फोन आएगा और मैं ये काम करूंगा। The only way was to get Tricky out of the house for a period, और ट्रिकी को अगर ठीक करना है तो उस घर से कुछ समय के लिए ट्रिकी को बाहर निकालना पड़ेगा। I suggested that he be hospitalized for about a fortnight. Fortnight होता है बेटा 15 दिन का पीरियड, ठीक है, 2 हफ्ते का पीरियड। तो अब मिस्टर हैरियट मिसेस पेम्फ्रे को कहते हैं
कि ट्रिकी को कम से कम 15 दिन के लिए यहाँ पर हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा, टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, ताकि वो अंडर ऑब्जर्वेशन में रखा जाना चाहिए इसको। द पुअर लेडी मस्ट स्वॉन्ड, बेचारी औरत का तो दिल टूट गया होगा। शी वॉज श्योर ही वुड फाइन एंड डाई इफ ही डिडंट सी हर एवरी डे। अब उसे लगा कि ट्रिकी तो मर ही जाएगा अगर उसने मिसेस पैम्फ्रे को हर रोज नहीं देखा। बट आई टुक अ फर्म लाइन, लेकिन मैंने अपना दृढ़ निश्चय कर लिया था। ट्रिकी वॉज वेरी इल, ट्रिकी बहुत ज्यादा बीमार था, एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम, और यही एक तरीका था जिससे ट्रिकी को बचाया जा सकता था। इनफैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले, और मैंने ये सोचा कि बिना देरी किए उसे यहाँ पर लेकर आ जाना चाहिए। एंड फॉलोड बाय मिसेस पैम्फ्रेज वेलिंग, और मिसेस पैम्फ्रे बिलखती हुई आती हैं। आई मार्च्ड आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन अ ब्लैंकेट, और मैं उस ट्रिकी को कंबल में लपेटकर अपनी गाड़ी की तरफ जा रहा हूँ, और मिसेस पैम्फ्रे मेरी तरफ बेचारी बिलखती हुई दौड़ी चली आ रही है। मत लेके जाओ मेरे ट्रिकी को, कह रही है। The entire staff was roused and maids rushed in and out bringing his। अब अफरा तफरी मच गई घर में। मिस्टर हैरियट घर में घुसे मिसेस पैम्फ्रे के, उस डॉग को कंबल में लपेटा, अपनी गोद में उठाया, और वो अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे। अब सीन ये है कि मिसेस पैम्फ्रे के जितने भी स्टाफ है घर के अंदर, जितने भी नौकर चाकर हैं, सारे के सारे एक्टिव हो जाते हैं। वो ट्रिकी का दिन का बेड, हिज नाइट बेड, उसका रात का बेड, फेवरेट कुशन, उसके फेवरेट तकिए, टॉयज एंड रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट बाउल, लंच बाउल, सपर बाउल, इतनी सारी चीजें उठा के मिस्टर हैरियट की गाड़ी में रखने के लिए आ जाते हैं। अब मिस्टर हैरियट को लगता है भाई मेरी गाड़ी में इतना सामान नहीं आएगा, गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और वहां से 9-11 हो जाते हैं, निकल जाते हैं। रियलाइजिंग दैट, अब मिस्टर हैरियट ने ये रियलाइज किया, माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ, मेरी गाड़ी में इतना सामान नहीं आएगा। आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, और फिर मैंने गाड़ी स्टार्ट करी और मैं वहां से निकल गया। एज आई मूव्ड ऑफ, अब मैं गाड़ी चला रहा था। मिसेस पैम्फ्रे विद अ डिस्पेयरिंग क्राई, बिल्कुल हताश होकर, निराश होकर चिल्लाई। थ्रू एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कोर्स, और बिल्कुल रोते हुए बिलखते उसने एक ऐसे हाथ में पकड़े कोर्स उसके, और गाड़ी के अंदर फेंक दिए विंडो के अंदर से, थ्रू द विंडो। ओके, आई लुक्ड इन द मिरर, और मैंने मिरर में देखा। बिफोर आई टर्न्ड द कॉर्नर, गाड़ी को मोड़ने से पहले मैंने साइड मिरर से देखा ऑफ द ड्राइव। एवरीबडी वॉज इन टीयर्स, घर में जितने भी लोग थे, मिसेस पैम्फ्रे और उनका स्टाफ, सभी के सभी रो रहे थे। ओहो ट्रिकी। आउट ऑन द रोड के ऊपर, आई ग्लांस्ड डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल, मैंने इस बेचारे से दयनीय जीव को, प्राणी को देखा अपनी गाड़ी के साइड वाली सीट पे, जो मैंने इसको बिठा रखा था अपनी ड्राइविंग सीट के साइड वाली सीट पे। गैस्पिंग ऑन द सीट बाय माई साइड, ठीक है, तो साइड वाली सीट पे इसको बिठा रखा था। आई पैटेड द हेड, एंड मैंने उसके सिर को थपथपाया। एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वैग हिज टेल, और उसने बहुत ही ज्यादा बहादुरी से अपनी पूंछ हिलाई। पुअर ओल्ड लैड का मतलब यहाँ पर दोस्त भी होता है, ठीक है, बेचारे दोस्त। आई सेड, मैंने कहा, यू हैवंट अ किक इन यू, तुम्हारे अंदर अभी जान नहीं है, इन यू, बट लेकिन आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू, लेकिन मुझे पता है कि तुम्हारा इलाज क्या है। ओके, अब ये क्वेश्चंस हैं भाई, इनके बारे में भी आपको चैप्टर के अंदर ढूंढना है। आगे चलते हैं। एट सर्जरी, अब ये अपने हॉस्पिटल आ गया है। द हाउस होल्ड डॉग्स सर्ज अराउंड मी, और इसके चारों तरफ जो है डॉग आ जाते हैं। अब ये तो वेटनरी डॉक्टर है, इसके पास बहुत सारे डॉग्स हैं इधर यहाँ पे अपने सर्जरी में, अपने हॉस्पिटल में। ट्रिकी लुक्ड डाउन एट द नॉइजी पैक, और ट्रिकी ने इस नॉइजी पैक को देखा। पैक मतलब जो यहाँ के डॉग हैं उनके ग्रुप को देखा। विद डल आइज, बिल्कुल डल आइज में, क्योंकि ट्रिकी बीमार है। व्हेन पुट डाउन, जब उसे नीचे रखा गया। ले मोशनलेस, वो बिल्कुल पड़ गया। ऑन द कारपेट पे बिल्कुल मोशनलेस नीचे लेट गया। द अदर डॉग्स, और जो दूसरे डॉग्स थे वहां पर, आफ्टर स्निफिंग अराउंड हिम, उसके चारों तरफ सूंघने के बाद,
फॉर अ फ्यू सेकेंड्स, कुछ सेकंड्स के लिए वो बाकी के डॉग्स आए, उसके चारों तरफ उन्होंने सूंघा। डिसाइडेड और उन्होंने डिसाइड किया, ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट, कि ये जो ट्रिकी है ना अनइंटरेस्टिंग है, कोई इंटरेस्ट नहीं है इसके अंदर, एंड इग्नोर्ड हिम, और उसको इग्नोर कर दिया। आई मेड अप अ बेड फॉर हिम, मैंने तब तक उसके लिए एक बिस्तर लगा दिया। इन अ वार्म लूज बॉक्स, एक छोटे से गर्म बॉक्स के अंदर, नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग स्लेप्स, और जहां पर दूसरे बाकी के कुत्ते सोते थे उन्हीं के पास मैंने इसका एक बिस्तर लगा दिया। अब देखो डॉक्टर हैरियट इसका इलाज कैसे करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। फॉर 2 days, 2 दिन तक, आई कैप्ट एन आई ऑन हिम, मैंने इसके ऊपर पूरी नजर रखी। गिविंग हिम नो फूड, मैंने इसको कोई खाना नहीं दिया, बट प्लेंटी ऑफ वाटर, मैंने इसको सिर्फ पानी ही दिया। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, दूसरे दिन के एंड तक, मतलब दूसरे दिन की इवनिंग में, ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट, उसने थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया। इन हिज सराउंडिंग्स, अपने आसपास की चारों तरफ की चीजों में इसने इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया। एंड ऑन द थर्ड, और तीसरे दिन, ही बिगन टू विम्पर, विम्पर होता है जैसे कुत्ते करहाते हैं, आवाज निकालते हैं, वैसे। व्हेन ही हर्ड द डॉग्स इन द यार्ड, जब उसने दूसरे बाकी डॉग्स की आवाज सुनी गार्डन में, जब वो खेलते थे, तब वो उनकी तरफ भौंकने लगा। When I opened the door, जब मैंने दरवाजा खोला, ट्रिकी टॉटर्ड आउट, ट्रिकी जो है लड़खड़ाता हुआ बाहर चला गया बगीचे में जहां पर बाकी के डॉग्स भी थे। एंड वॉज इमीडिएटली engulfed बाय जो, और जल्दी ही जैसे ही वो बाहर निकला, जो एक नाम का कुत्ता है जिसकी नस्ल है ग्रेहाउंड, ग्रेहाउंड नाम का एक ग्रेहाउंड नस्ल का एक कुत्ता था जिसका नाम था जो, उसने उसको पकड़ लिया। एंड हिज फ्रेंड्स, और उसके दोस्तों ने भी पकड़ लिया। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर, उसको इधर उधर लुढ़काकर उन्होंने देखा। एंड थोरोली इंस्पेक्टिंग हिम, और उसका इंस्पेक्शन किया। द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन, और फिर वो सारे के सारे जो डॉग्स थे वो गार्डन में चले गए। ट्रिकी फॉलोड देम, ट्रिकी भी उनके पीछे पीछे गया। रोलिंग स्लाइटली विद हिज सरप्लस फैट, सरप्लस फैट का मतलब होता है बहुत ज्यादा फैट, ओके, अपने बहुत ज्यादा फैट को लेकर ट्रिकी जो है उनके पीछे पीछे चल पड़ा। आगे चलते हैं भाई। लेटर दैट डे, उस दिन बाद में, मतलब दोपहर में, आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम, मैं खाना खिलाने के समय पर प्रेजेंट था। डॉग्स को खाना खिलाते हैं ना हॉस्पिटल में, तो मैं वहां पे प्रेजेंट था। आई वॉस्ट वाइल ट्रिस्टन, ट्रिस्टन इसका हेल्पर है, जो डॉक्टर हैरियट है इसका हेल्पर है, कंपाउंडर आप इसे बोल सकते हो क्योंकि हॉस्पिटल्स में कंपाउंडर्स होते हैं। तो ट्रिस्टन स्लॉप्ड द फूड इनटू द बाउल्स, वो इनके बाउल्स में खाना डाल रहा था। देयर वाज द यूजुअल हेडलॉन्ग रश फॉलोड बाय द साउंड्स ऑफ हाई स्पीड ईटिंग। अब आपने कभी देखा हो जब बहुत सारे जानवर एक जगह पर खाना खाते हैं तो खाना खाने की आवाज बहुत ज्यादा आती है, ऐसे ही यहाँ पर भी एटमॉस्फेयर बना हुआ है। एवरी डॉग न्यू, हर कुत्ता जानता था, दैट के इफ ही फेल बिहाइंड द अदर्स he was liable to have some competition for the last part of his meal। अब हर कुत्ता ये जानता था कि अगर उसने खाना खाने में थोड़ी सी भी देरी कर दी तो बाकी जो कुत्ते हैं अपना खाना खाकर उसके कटोरे में भी आ जाएंगे, तो उसको उसके लिए भी क्या करना पड़ेगा, कंपटीशन करना पड़ेगा। इसीलिए सारे के सारे जो डॉग्स हैं वो जल्दी जल्दी अपना खाना खाते हैं कि कहीं उनका खाना कोई और ना खा जाए। ठीक है, अब देखो ये सर्जरी है, ये हॉस्पिटल है, ये मिस्टर हैरियट है। यार मेरी जीनी है ना गली में बहुत ज्यादा भौंक रही है, मैं उसको नीचे बांधा हुआ है क्योंकि मुझे वीडियो बनानी है, लेकिन वो नीचे भी बाज नहीं आ रही। ठीक है, तो भाई देखो ये इतने सारे डॉग्स हैं, ओके, और सारे डॉग्स एक साथ खेल रहे हैं। आगे चल रहे हैं थोड़ा सा नीचे, ओके चलो। When they had finished, जब उन्होंने अपना खाना खत्म कर लिया सारे डॉग्स ने, ट्रिकी took a walk around the shining bowls, और ट्रिकी ने कमरे में घूमकर देखा, उन चमकते हुए कटोरों को देखा, बाउल्स को देखा, लेकिन कैजुअली इनसाइड, और उनके अंदर वो चाट रहा था उनको क्योंकि ये डॉग है। 1 or 2 of them, उनमें से 1 या 2 बाउल्स को उसने चाटा। नेक्स्ट डे, अगले दिन, एन एक्स्ट्रा बाउल वॉज पुट आउट फॉर हिम, और अगले दिन ट्रिकी को एक एक्स्ट्रा बाउल खाने का दिया गया। एंड आई वॉज प्लीज्ड टू सी हिम जॉस्टलिंग, और मैं उसको देखकर बड़ा ही खुश हो गया। वो जॉस्टलिंग कर रहा था, मतलब खेल कूद रहा था
हिज वे टुवर्ड्स इट, मतलब उसको ना धन्यवाद देने की कोशिश कर रहा था अपने तरीके से। इट बड़ा खुश हो गया वो। फ्रॉम देन ऑन, तब से ही हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड, धीरे धीरे स्पीड से उसकी जो प्रोग्रेस है वो होने लगी। रैपिडली मतलब तेजी से उसकी जो प्रोग्रेस है होने लगी। ही हैड नो मेडिसिनल ट्रीटमेंट, कोई दवाई गोली उसको नहीं दी गई ट्रीटमेंट के लिए। ऑफ एनी काइंड, किसी भी तरीके की दवाइयाँ उसको नहीं दी गई। बट ऑल डे ही रैन अबाउट विद द डॉग्स, लेकिन वो पूरा दिन बाकी कुत्तों के साथ कूदता रहता था। ज्वाइनिंग इन देयर फ्रेंडली क्रिमेजेस, और जब वो चिल्लाते थे, खेल कूदते थे, उनके फ्रेंडली गेम्स में वो साथ देता था। ही डिस्कवर्ड द जॉयज ऑफ बीइंग बाउल्ड ओवर, और उसको एक बाउल एक्स्ट्रा खाने का दिया जाता था, उसको एंजॉय करता था। ट्रैम्प्ड ऑन एंड स्क्वैश्ड एवरी फ्यू मिनट्स, और हर थोड़ी मिनट में वो उछलता कूदता रहता था। तो बाकी कुत्तों के साथ रहकर वो ठीक हो गया था, एक्सरसाइज उसको प्लेंटी मिल गई थी। ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग, और जो बाकी के कुत्ते थे डॉक्टर हैरियट के सर्जरी में, उनका एक वो हिस्सा बन गया था, उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया था। एन अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट अमंग द शैगी क्रू, एक छोटा सा सिल्की सा ऑब्जेक्ट, छोटा सा कुत्ता बिल्कुल गंदे पंदे कुत्तों के अंदर था। फाइटिंग लाइक अ टाइगर फॉर हिज शेयर एट मील टाइम्स, खाना खाने के समय अपने शेयर के लिए बिल्कुल टाइगर की तरह फाइट करता था। एंड हंटिंग रैट्स, चूहों का शिकार करता था। इन दी ओल्ड हैन हाउस, जो मुर्गियों का घर था उसके अंदर क्या करता था, चूहों को पकड़ता था रात के समय। He had never had such a time in his life, और अपनी लाइफ में मिसेस पैम्फ्रे के घर पे उसने ये सब कभी किया ही नहीं था, क्योंकि मिसेस पैम्फ्रे उसको हमेशा खिलाती पिलाती रहती थी, एक्सरसाइज नहीं करवाती थी, और वो अपने घर में ही रहता था। लेकिन यहाँ पर वो अपने ही जैसे बाकी कुत्तों के साथ है, खेलता कूदता है। ओके, तो उसकी जो एक्सरसाइज है वो हो जाती है, और उसको खाना भी कम दिया जाता है। ऑल द वाइल, इसी बीच मिसेस पैम्फ्रे होवर्ड एंक्शियसली इन दी बैकग्राउंड, मिसेस जो पैम्फ्रे हैं वो बहुत ही ज्यादा चिंतित है। अब उनकी तरफ से तो ट्रिकी हॉस्पिटल में है, उसका ट्रीटमेंट हो रहा होगा, इसलिए वो चिंतित है। रिंगिंग अ डजन टाइम्स अ डे, हर रोज 12 कॉल कर देती थी वो, दर्जनों फोन कर देती थी फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन, ताकि वो ट्रिकी की खबर जान सके। आई डोज द क्वेश्चंस अबाउट वेदर his questions were being turned, और मुझे बड़ी परेशानी होती थी इन सवालों का जवाब देते हुए जब मिसेस पैम्फ्रे मुझसे पूछती थी कि क्या आपने उसके क्वेश्चंस बदले टर्न रेगुलरली, और हिज करेक्ट कोट, क्या आपने उसको सही कोट पहनाया है। वॉन अकॉर्डिंग टू द वेदर, क्या तुमने उसको वेदर के अकॉर्डिंग कोट पहनाया है। बट आई वॉज एबल टू टेल हर दैट, लेकिन मैं उसे बस यही बताता था द लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर, कि अब ट्रिकी खतरे से बाहर है। एंड कॉन्वेल्सिंग रैपिडली, कॉन्वेल्सिंग का मतलब होता है बीमारी से ठीक होना। कोई आपको बीमारी है और आप ठीक हो रहे हो तो उसको रिकवर भी जनरली हम बोलते हैं, बट एग्जैक्ट वर्ड कॉन्वेल्सिंग है, कॉन्वेल्सिंग रैपिडली। अब जो डॉक्टर हैरियट है वो कहते हैं, वो बाकी सवालों के तो जवाब उनको दे नहीं पाते थे, तो उन्होंने बस ये कहा हाँ ठीक है वो खतरे से बाहर है, और वो अपना जो रिकवरी है वो बहुत ही तेजी से कर रहा है। द वर्ड कॉन्वेल्सिंग सीम्ड टू डू समथिंग, अब ये जो शब्द है ना कॉन्वेंसिंग, मतलब ठीक हो रहा है। अब मिसेस ट्रिकी को तो लगा कि भाई अब ये ठीक हो रहा है, तो अब मिसेस पैम्फ्रे ने क्या किया, मिसेस ट्रिकी बोल दिया मैंने, सॉरी, मिसेस पैम्फ्रे, शी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स। अब मिसेस पैम्फ्रे ने क्या किया, अंडे भेजने स्टार्ट कर दिए, 2 डजन एट अ टाइम, एक समय के 2 दर्जन 24 अंडे उसने ट्रिकी के लिए भेजने स्टार्ट कर दिए। टू बिल्ड अप ट्रिकी स्ट्रेंथ, ताकि ट्रिकी की जो स्ट्रेंथ है वो डेवलप हो सके। फॉर अ हैप्पी पीरियड, अब कुछ दिनों के लिए, माई पार्टनर्स एंड आई, मेरे पार्टनर्स और मैंने, आई हैड 2 eggs ईच फॉर ब्रेकफास्ट, ठीक है, हम 2 अंडे ब्रेकफास्ट में खाते थे। बट वेन द बोटल्स ऑफ वाइन बिगन टू अराइव, लेकिन जब शराब की बोतलें आना स्टार्ट हो गई, द रियल पॉसिबिलिटीज ऑफ द सिचुएशन बिगन टू डाउन ऑन दी हाउस होल्ड, ठीक है, तब घर के अंदर मजा आया। अब देखो ट्रिकी के लिए उसने अंडे भेज दिए, अब वाइन भेज दी, अब आगे शायद वो ब्रांडी भी भेज देगी उसके लिए। कितना कितना प्यार करती है वो अपने इस कुत्ते से।
इट वॉज टू इनरिच ट्रिकीज ब्लड, और जब वाइन आई तो वाइन मतलब उसके ब्लड को प्योरीफाई करने के लिए आई। लंच बिकेम अ सेरेमोनियल ओकेजन, अब लंच तो हमारा आलीशान होने लगा। विद 2 glasses ऑफ वाइन बिफोर, 2 ग्लास वाइन हम पहले पीते थे लंच के, एंड सेवरल ड्यूरिंग मील, और कुछ मील के दौरान पीते थे। वाह, डॉक्टर भी सही है। वी कुड हार्डली बिलीव, हम बड़ी ही मुश्किल से विश्वास कर पाए इस बात पर। इट व्हेन द ब्रांडी केम, जब मिसेस पैम्फ्रे ने ब्रांडी भेजी, टू पुट अ फाइनल एज ऑन ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन, ट्रिकी के जो डाइट प्लान है उसमें अंडे भेजे, फिर वाइन भेजी, और अब ब्रांडी भेज दी। फॉर अ फ्यू नाइट्स, कुछ रातों तक, द फाइन स्पिरिट वॉज रोल्ड, सब कुछ मस्त चला, बहुत अच्छा चला। अराउंड इनहेल्ड एंड रेवरेंटली ड्रंक, और इन्होंने जो ब्रांडी भेजी गई थी ट्रिकी के लिए, वो ट्रिक को ना देकर खुद ही पी ली। दे वर डेज ऑफ डीप कंटेंट, बड़े ही शांति के दिन थे। स्टार्टिंग वेल, हमारा दिन शुरू होता था विद द एक्स्ट्रा एग्स, हम एक्स्ट्रा एग्स खाते थे इन द मॉर्निंग में। इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन्ड बाय द मिड डे वाइन, और फिर दिन में लंच के साथ हम वाइन पीते थे। एंड फिनिशिंग लग्जूरियसली अराउंड द फायर विद द ब्रांडी, और बड़े ही आलीशान तरीके से अपने दिन का अंत करते थे ब्रांडी पीकर, रात को फायर के साथ बैठकर। इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी, ट्रिकी को रखना ना बड़ा अच्छा लग रहा था। ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट, हमें तो लग रहा था कि ना हम इसको अपना परमानेंट गेस्ट बना लेंगे, परमानेंटली इसको हॉस्पिटल में एडमिट रखेंगे। बट लेकिन आई न्यू मिसेस पैम्फ्रे वॉज सफरिंग, मुझे पता था कि मिसेस पैम्फ्रे को बड़ा दुख हो रहा होगा। एंड आफ्टर अ फोर्टनाइट, और लगभग 15 दिन के बाद, फेल्ट कंपेल्ड टू फोन, और मुझे लगा कि मुझे अब उनको फोन कर देना चाहिए। एंड टेल हर दैट द लिटिल डॉग हैड रिकवर्ड, और मैंने उनको फोन किया और मैंने उनको कहा कि लिटिल डॉग, ये जो ट्रिकी है, वो रिकवर हो गया है। एंड वॉज वेटिंग कलेक्शन, और वो आपके आने का इंतजार कर रहा है कि कोई उसे आए और यहाँ से ले जाए। आगे चलते हैं बेटा। विद इन मिनट्स, कुछ ही मिनटों में, अबाउट 30 feet ऑफ ग्लीमिंग ब्लैक मेटल drew up outside the surgery, 30 फीट लंबी गाड़ी कुछ ही मिनटों में उसके हॉस्पिटल के सामने खड़ी थी। जो मिस्टर हैरियट है उसके हॉस्पिटल के सामने खड़ी थी। द शॉफर, शॉफर क्या होता है? देखो, शॉफर होता है ड्राइवर जो गाड़ी चलाता है, लेकिन ये पूरी की पूरी यूनिफॉर्म के अंदर होता है। शूज, बेल्ट, टाई, कोट, कैप, ग्लव्स, इसके पास सारी चीजें होती है, उसको हम बोलते हैं शॉफर। ओपन द डोर, उसने दरवाजा खोला। एंड और आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसेस पैम्फ्रे, और मैं मिसेस पैम्फ्रे को गाड़ी में से देख सकता था। ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर, वो लगभग उस इंटीरियर में, गाड़ी के अंदर गुमसी हो गई थी, दिखाई नहीं दे रही थी। हर हैंड्स वर टाइटली क्लैस्प्ड इन फ्रंट ऑफ हर, उसके हाथ उसके सामने ऐसे जुड़े हुए थे। हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, और उसके होठ कांप रहे थे। ओह मिस्टर हैरियट, ओह मिस्टर हैरियट, डू टेल मी द ट्रूथ, मुझे सच बताओ। इज ही रियली बेटर, क्या वो सच में ठीक हो गया है? यस ही इज फाइन, डॉक्टर हैरियट ने कहा, हाँ वो बिल्कुल ठीक है। देयर इज नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, आपको गाड़ी से बाहर निकलने की कोई जरूरत नहीं है। आई विल गो एंड फेच हिम, मैं जाता हूं और उसको लेकर आ जाता हूं। आई वॉक्ड थ्रू द हाउस, मैं घर में से इनटू द गार्डन, बगीचे में गया। अ मास ऑफ डॉग्स, बहुत सारे कुत्ते, वॉज हर्टलिंग अराउंड, चारों तरफ घूम रहे थे। एंड राउंड द लॉन, और जो लॉन है उसका चक्कर लगा रहे थे। एंड इन देयर मिडेस्ट, और उनके बीच में, ईयर्स फ्लैपिंग, अपने कानों को फ्लैप करता हुआ, मतलब ऐसे फ्लैप होते ना कान, कुत्तों के हवा में झूलते हैं। टेल वेविंग, पूंछ हिलाता हुआ, वॉज द लिटिल गोल्डन फिगर, एक छोटा सा सुनहरा सा फिगर जिसको हम ट्रिकी के नाम से जानते हैं। इन 2 weeks, 2 हफ्तों में, he had been transformed into a less hard muscled animal, और 2 हफ्ते के अंदर ही जो ट्रिकी है बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और हार्ड मसल्ड एनिमल में कन्वर्ट हो गया है, ट्रांसफॉर्म हो गया। मतलब भाई 2 महीने में बॉडी ट्रांसफॉर्म कर ली भाई साहब ने। He was keeping up well with the pack,
ये जो पैक है, जो बाकी जो डॉग्स का ग्रुप है, उसके साथ बड़ा ही घुल मिल गया है। स्ट्रेचिंग आउट इन द ग्रेट बाउंड्स, हिज चेस्ट ऑलमोस्ट बस्टिंग द ग्राउंड, और उसकी जो चेस्ट है वो ऑलमोस्ट ग्राउंड को टच कर रही है। आई कैरिड हिम बैक अलोंग द पैसेज, मैं उस रास्ते से उसको वापस लेकर आया। टू द फ्रंट ऑफ द हाउस, घर के सामने ले आया। द शॉफर वॉज स्टिल होल्डिंग द कार डोर, शॉफर अभी भी वहीं पर खड़ा हुआ था अपनी गाड़ी के पास, गाड़ी का दरवाजा पकड़े हुए। द कार डोर ओपन, गाड़ी का दरवाजा खुला था। एंड व्हेन ट्रिकी सो हिज मिस्ट्रेस, और जब ट्रिकी ने अपनी मिस्ट्रेस को देखा, देखो ये यहाँ पर हैरियट है, ये मिसेस ट्रिकी है, सॉरी मिसेस पैम्फ्री है, यार माइंड मत करना, मिसेस ट्रिकी बोल दिया, मिसेस पैम्फ्री है और ये ट्रिकी है, ठीक है। अपनी मालकिन को देखकर ये बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, ठीक है। लास्ट पैसेज है बस, मिस्ट्रेस, अपनी मिस्ट्रेस को देखकर, मालकिन को देखकर खुश हो जाता है। He took off from my arms in the tremendous leap, वो मेरी गोद से उछल जाता है। And sealed into Mrs. Pamphre's lap, और सीधा मिसेस पैम्फ्रे की गोद में जाकर जंप लगाता है। She gave a startled, और वो बड़ा ही हैरान हो जाता है। And then had to डिफेंड हर सेल्फ, और अपने आप को वो बचाती, क्योंकि देखो जैसे आपके घर में अगर कोई पेट होगा, स्पेशली डॉग, तो वो आपको चाटना स्टार्ट कर देता है जब वो आपके पास आता है एक्साइटमेंट से। तो सेम चीज वो जो ट्रिकी है अभी मिसेस पैम्फ्रे के साथ कर रहा है, तो वो अपने आप को बचाती है, हर सेल्फ डिफेंड करती है। एज ही स्वॉर्म्ड ओवर हर, क्योंकि वो उसको लिकिंग कर रहा है, लिकिंग हर फेस एंड बार्किंग, भौंक रहा है और उसके चेहरे को लिक कर रहा है। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट, इस एक्साइटमेंट के दौरान, आई हेल्प द शॉफर, मैंने शॉफर की मदद करी। टू ब्रिंग आउट द बेड्स, जो बेड्स, टॉयज, कुशंस, कोट्स और बाउल्स मिसेस पैम्फ्रे ने हॉस्पिटल आते समय मिस्टर हैरियट की गाड़ी में रखे थे, अब वो सारा सामान मैंने शॉफर के हाथ गाड़ी में रखवा दिया। नन ऑफ विच हैड बीन यूज, जिसमें से एक चीज भी इस्तेमाल नहीं की गई थी। एज द कार मूव्ड अवे, और गाड़ी जो है जा रही थी, अब गाड़ी चली गई है। मिसेस पैम्फ्रे लीन्ड आउट ऑफ द विंडो, मिसेस पैम्फ्रे अपनी गाड़ी की खिड़की से बाहर झांकती हैं, देखती हैं। टीयर्स शॉन इन हर आइज, और उसकी आंखों में आंसू हैं। हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, उसके जो होठ हैं वो कांप रहे हैं रोने की वजह से, भावनात्मक होने की वजह से। ओह मिस्टर हैरियट, और वो डॉक्टर से कहती है, शी क्राइड, वो चिल्लाकर कहती है रोते हुए, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मैं आपको किस तरीके से थैंक यू बोल सकती हूँ। दिस इज ट्रम्प ऑफ सर्जरी, ये तो आपके हॉस्पिटल की जीत हुई है। और चैप्टर जो लिखा है वो लिखा है जेम्स हैरियट ने, ठीक है बच्चा। तो यहाँ पर ये जो चैप्टर है हमारा वो फिनिश हो गया है, और आई होप सो आप लोगों ने एक एक शब्द इसका अच्छे तरीके से समझा होगा। और जो सीबीएसई में आपका पेपर सेट किया जाता है वो चैप्टर के अंदर से ही पूछा जाता है, और अब की बार भी ट्रिकी के ऊपर क्वेश्चंस आए थे। ट्रम्प ऑफ सर्जरी का जो क्वेश्चन है वो आया था सीबीएसई में, जो 80 मार्क्स का आपका पेपर होता है। अब मेन पॉइंट क्या होता है, आपको जब आप आंसर्स लिखेंगे अपने क्वेश्चन में, अब जब आप आंसर लिखेंगे अपने एग्जामिनेशन में आंसर शीट पे, तो आपको ना की पॉइंट्स लिखने पड़ते हैं, ओके। की पॉइंट्स को मेंशन करना है और उनको अंडरलाइन कर देना है। अभी एक इसकी की पॉइंट्स की वीडियो मैं बनाऊंगा, 1-2 दिन में आ जाएगी यूट्यूब पे। ट्रम्प ऑफ सर्जरी के की पॉइंट्स क्या हैं, तो जो क्वेश्चन आपको आपके क्वेश्चन पेपर में मिलेगा उसका आंसर लिखते समय उन की पॉइंट्स को अपने आंसर के अंदर लिखना है और उसको पेंसिल से अंडरलाइन कर देना है, ताकि एग्जामिनर को पता लग जाए कि आपने क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से अटेम्प्ट किया है, ठीक है भाई। तो अभी आज के लिए इतना ही था, तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और इसी तरीके से भाई लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पेन उठाता हूँ मैं आप लोगों के लिए और इन वीडियोस को बनाने के लिए, ठीक है। तो अभी हम करते हैं ओवर एंड आउट, तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इसकी प्रैक्टिस करो, इसको पढ़ो अच्छे से, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।